नमस्कार दोस्तों, ये है टिकट काउंटर हुमायूं का मकबरा का। और हम लोग आए हैं हुमायूं का मकबरा घूमने के लिए। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये एक मेन गेट है और इससे होते हुए हम लोग अंदर चलेंगे और आगे की दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। मैं आज हुमायूं का मकबरा देखने आया हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली के सबसे नियरेस्ट इसका मेट्रो स्टेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं लोकेशन, ये हुमायूं का मकबरा है और इसमें 2 मंजिला इमारत है, 47 फीट ऊंचाई है और लगभग 300 फीट के चौड़ाई पे स्थित है। ऊपर में आप जैसे देख रहे हैं कि ये पीतल का बनाया हुआ 6 मीटर की ऊंचाई है और उसके ऊपरी हिस्से में जो एक चांद के आकार का बनाया हुआ है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा है और ऊपर में सफ़ेद संगमरमर का बनाया हुआ है। और इस प्रकार की चित्रकारी का प्रयोग बाद में ताजमहल में करवाया और ये पहला उदाहरण है मुग़ल काल में। इसका जो निर्माण है वो हमीदा बानो बेगम के द्वारा उसके आदेश अनुसार 1572 ईस्वी में कराया गया। और इसमें हुमायूं के कब्र के साथ साथ हमीदा बानो बेगम की कब्रें और अन्य मुग़ल शासकों के कब्रें हैं, जिसे हम लोग आगे चलेंगे और आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने। साइड है ये इतनी बेहतरीन से पार्क टाइप का बनाया हुआ है और इस शैली को 4 बाग शैली कहा जाता है। और इसी शैली का प्रयोग दाएं भी देख सकते हैं आप, इसी शैली का प्रयोग बाद में आगे चलकर ताजमहल का जब निर्माण शाहजहाँ ने करवाया उसमें भी इस शैली का प्रयोग करवाया। साइड का दृश्य है और आप देख सकते हैं कि नीचे वाले मंजिल में जो सामने उसका लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बनाया हुआ है और इस प्रकार ऊपर के मंजिल में भी इसी प्रकार से बनाया हुआ। और आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं गुंबद के आकार में सफ़ेद संगमरमर का जो दृश्य है वो पूरी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और उसके मेन गेट में जो चित्रकारी का प्रयोग किया गया है वो पिक्टाडोरा का प्रयोग किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय इतिहास और मुग़ल शासक ने सबसे पहले इस प्रकार के चित्र शैली का प्रयोग किया है और जो इसकी खूबसूरती एक बेहतरीन खूबसूरती देती है। और इस प्रकार से हुमायूं का मकबरा दूसरे मकबरे से बिल्कुल अलग नज़र आता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप जैसे आपके सामने देख ही सकते हैं। और आप आगे का जो दृश्य है वो जब ऊपर मंजिल जाएंगे तो हम उसके बारे में और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये दक्षिण का गेट है और अभी ये गेट नहीं खुलती है। ये मुग़ल के शासन काल में खुला करता था, उसके बाद ये खुलना बंद हो गया। ये जो सामने का नज़ारा है दक्षिण गेट के सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। और ऊपर जाने वाले हैं ऊपर के मंजिले में। उससे पहले बता दें कि ये जो गेट का बनाया हुआ है लगभग 16वीं शताब्दी का बनाया हुआ है, लेकिन कितने बेहतरीन और कितने मजबूत है, जो अभी भी इतना मजबूत है जो न जाने और कितना दिन आगे तक चल सकता है। यहाँ जितने भी मेहराब बने हुए हैं आप लोग देख सकते हैं और हर एक मेहराब के अंदर में एक गेट बनाया हुआ है। और आगे देख सकते हैं जैसा कि गेट के पास जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि गेट को जो बनाया गया है उस टाइम का बनाया हुआ गेट है, लेकिन बहुत ही मजबूत। और पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये लॉक है, हम लोग दिखा भी नहीं सकते हैं। अंदर हो सकता है कि बंद हो। और ऊपर की चित्रकारी को देखिए, इसे पिक्टाडोरा कहते हैं। और इसके अंदर में एक जालीनुमा भी है, शायद आप कैमरे में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोग जब आएंगे तो इसको देख सकते हैं और कितनी सुंदर है, देखने में कितने अच्छे हैं। और ऊपर का जो डिज़ाइन है इतनी बेहतरीन डिज़ाइन है, चित्रकारी कितना अच्छे से किए थे उस टाइम के, जो इतने सुंदर अभी भी लग रहे हैं और अभी भी उसकी चित्रकारी की तारीफ़ करना पड़ेगा। ये भी एक मकबरा है जो सामने देख रहे हैं और पता नहीं किसका मकबरा है, कोई लिखावट नहीं है। और एक पता नहीं अरबिक में कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये पूरी तरह से नज़र भी नहीं आ रहा है, जो कुछ बेगम कह के हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं और मकबरे को। ये ऊपर का लोकेशन है और दाएं साइड आप देख सकते हैं कि मकबरा है
और उसके पास जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ऊपर से आप देख सकते हैं कि नीचे का नज़ारा जो पार्क टाइप का बनाया हुआ है, कितनी हरी भरी है और कितना अच्छा लगता है देखने में। हम लोग मकबरे के पास पहुंच चुके हैं और आप सामने देख रहे हैं मकबरा। पता नहीं किनका है, क्योंकि लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है और पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है वो साफ से पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए नहीं बता सकते हैं जो इसमें ये किनका मकबरा है। और आप सामने एक छोटा सा देख रहे हैं, शायद उस मुग़ल काल में कोई बच्चे का इंतकाल हुआ हो। और ये सामने इस मकबरे में कुरान की आयतें लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं अरेबिक किस तरह से लिखा हुआ है। उसके उस साइड में भी एक मकबरा देख रहे हैं और आप सामने एक और मकबरे देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मकबरे आप सामने पूरी तरह देख सकते हैं, जिसमें अरेबिक लिखा हुआ है। अरेबिक पढ़ नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और आप दाएं साइड भी देख रहे हैं जो एक कतार के रूप में मकबरा है, वो पूरी तरह से मिट चुका है। लिखा हुआ पर नाम वगैरह लिखित रूप से कुछ प्रमाण नहीं दिख रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है किनका है, क्योंकि पूरी तरह से मिटा हुआ है। ये जो आप सामने मकबरा है, ये नाम लिखा हुआ किसी साइड में दिखाई नहीं दे रहा है और इसमें कितनी बेहतरीन से एक चित्रकारी है। सामने का जो नज़ारा है ऊपर के मंजिलों का जो आप सामने देख रहे हैं, और आप ऊपर से नीचे का नज़ारा देख रहे हैं जो मेन गेट का नज़ारा है। और पानी का फव्वारा भी देखा है और दोनों तरफ दाएं साइड देख रहे हैं कितनी हरियाली है और पूरी तरह गार्डन वगैरह बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और आने के बाद आप देख सकते हैं और अपनी नज़ारा पूरी तरह से आनंद, और बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ आने के बाद जब घूमेंगे और ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, यहाँ के चित्रकारी से लेके, यहाँ के बिल्डिंग बनाया हुआ से लेके, यहाँ के संगमरमर से लेके, यहाँ के मकबरा से लेके, हर एक चीज़ एक लाजवाब है और बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ और इस चीज़ों को देखें। ये फर्स्ट फ्लोर का मेन गेट है, यहाँ से हम लोग अब अंदर के और जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेट खुला हुआ है और हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं आगे अंदर में क्या क्या है और आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ऊपर की नज़ारा कितना ही सुंदर और सफ़ेद संगमरमर वगैरह के बनाया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। ये पहला है, पहला इसके अंदर में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। और चारों तरफ ये मेहराब और ऊपर की गुंबद और साइड की दीवारें और बगल में बनाया हुआ गेटें, हर एक चीज़ एक लाजवाब है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। चलो अब हम लोग मेन अंदर में चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर में और क्या है। आप सामने एक देख रहे हैं कि मकबरा है जो सफ़ेद संगमरमर का बनाया हुआ एक हुमायूं का मकबरा है। और आप सामने देख रहे हैं कि ऊपर में एक निशान है। इसकी मेन ओरिजिनल जो मकबरा है वो नीचे की बिल्डिंग में है और ऊपर में देखिए कि ऊपर में गुंबद जो बनाया हुआ है लगभग 47 फीट की ऊंचाई तक है। और साइड में दीवारों में जो मेहराब है वो मेहराब कितनी अच्छी तरह से पूरी चित्रकारी के साथ बनाया हुआ, हर एक का मेहराब बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। और ये जो मकबरा है ये हुमायूं का मकबरा है। अब चारों तरफ से हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि चारों तरफ किस तरह से बनाया हुआ और क्या क्या है। ये सामने देख रहे हैं और हम कैमरेमैन से कहेंगे कि साइड की दीवारों को भी दिखाने की कोशिश करें। तो साइड में जो अंदर में है वो अंदर में बहुत सारे मकबरे हैं जिसके लिखित रूप से कोई प्रमाणित नहीं, पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हुमायूं के मकबरे के साथ यहाँ पे दारा शिकोह जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे और गुलबदन बेगम और मुग़ल शासक के अन्य जितने भी शासक थे और वहाँ के जो सेना वगैरह थे उनके भी मकबरे पाए जाते हैं। तो इस तरह से मकबरे में अरबी लिखित है, अरबी लिखा हुआ है, कुरान की आयतें लिखी हुई है और इस तरह से बहुत सारे मकबरे इनके अंदर है। जो मेन इसमें ऊपर में लिखे हुए हैं ये अरबिक लिखा हुआ है
और इस तरह एक मेन का बॉडी के एक हिस्से में इस तरह से मकबरे हैं और इस प्रकार के हर जगह में इस तरह से अलग अलग आपको मकबरे देखने को मिल जाएंगे। ये जो सामने मकबरा है ये हुमायूं का मकबरा है और ये मेन केंद्र में स्थित है। और इससे पहले एक रूम का आप लोगों को मकबरा दिखाए और अब दूसरे रूम पे लेके चलते हैं। वो सामने आप देख रहे हैं और दूसरे रूम में हम लोग आ भी गए और यहाँ पे मकबरा को देख रहे हैं। जैसे 3 मकबरा है यहाँ इस रूम में और यहाँ पे एक मकबरे पे कोई भी अरबिक या कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल लिखित प्रमाणित कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ये बताना मुश्किल है कि ये किनका मकबरा है। और इस तरह से हर रूम में इस तरह से आपको मकबरा देखने को मिल जाएगा। तीसरा रूम में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं कि अंदर में 2 मकबरा दिखाई दे रहा है और एक मकबरा जो बड़ा है उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है, वो अरबिक में लिखा हुआ है और ऊपर में भी अरबिक लिखा हुआ है, कुरान की आयतें हैं। और उसके बगल में एक छोटा सा मकबरा है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। और आप सामने देख रहे हैं कि अब चौथा रूम में प्रवेश कर रहे हैं और चौथे रूम में भी मकबरा देखने को मिल रहा है कि चौथे रूम में भी 3 मकबरा है। इसमें भी तीनों में अरबिक लिखा हुआ है और ये अरबिक के कुरान की आयतें लिखी हुई है। इसमें ऊपर में भी अच्छे से लिखी हुई है लेकिन नाम वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए नाम बताना मुश्किल है कि किन के मकबरे हैं। अरबिक वगैरह लिखित रूप से है और कुरान की आयतें भी इसमें मौजूद है। और साइड से देख रहे हैं कि ये चित्रकारी एक लाजवाब है इनके ऊपर के मकबरे का। और इस तरह से ये हुमायूं के मकबरे का चौथा रूम था। हम लोग रूम ख़त्म हुआ और अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है। दोस्तों हम लोग तो आज बहुत एंजॉय किए, पूरा घूम चुके हैं, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से फिर रूम। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्त यारों को भी शेयर करें। आपको फिर मिलते हैं आपको दूसरा वीडियो में। अब आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।